बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ 4 मित्र को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 13, 4 मित्र। कितने? 4 दोस्त होते हैं। एक घने जंगल में एक चूहा, एक कछुआ, एक कौवा और हिरण रहते थे। वे चारों पक्के दोस्त थे, पक्के मित्र थे। चूहे ने पेड़ की जड़ में अपना बिल बनाया हुआ था। चूहा कहाँ रहता था? पेड़ की जड़ों में बिल बनाकर। कछुआ तालाब में, कौवा घोंसले में और हिरण जो था वह जंगल में रहता था। चारों मित्र के अपने अपने घर थे। कछुए को छोड़कर तीनों मित्र सुबह भोजन की खोज में जाते थे। भोजन खाना पड़ता था तो उसकी तलाश में जाया करते थे। दोपहर बाद में सभी गपशप कर अपना समय बिताते थे, यानी आपस में बैठ के बातें मजे करते थे। एक दिन चूहे और कौवे तो लौट आया, लेकिन हिरण वापस नहीं आया। अब तीनों खाने के लिए जाते हैं तो चूहा और कौवा लौट आता है, लेकिन हिरण कहीं रह जाता है। कुछ देर के बाद कुछ देर उन्होंने इंतजार किया और कछुए ने कहा कि आज जरूर कुछ गड़बड़ हो गई है, इसीलिए हमारा मित्र नहीं आया। कछुआ कहता है कोई ना कोई बात है, इसीलिए हमारा दोस्त आज नहीं आ पाया, नहीं तो वो आ जाता। कौवा कहता है मित्रों चिंता मत करो, मैं उड़कर चारों ओर देखकर आता हूँ कि हमारा मित्र कहाँ पर है, उसी के साथ क्या हुआ है। कौवे ने ऊंचे उड़कर जंगल में हिरण को चारों ओर ढूंढा। तभी वह देखता है, अचानक वो देखता है कि हिरण एक मजबूत जाल में फंसा हुआ है। हिरण क्या होता है? शिकारी के जाल में फंस गया है। वह वापस आया और कौवा वापस आता है और फिर क्या होता है? उसने चूहे और कछुए को सारी बात बता दी कि हमारा हिरण किसी जाल में फंस गया है। थोड़ी देर बाद वह चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर हिरण के पास पहुंचता है। कौवा और चूहा पहुंचते हैं। चूहे ने जाल को काटकर हिरण को छुड़ा लिया। अब चूहा उस जाल को काट देता है और हिरण को बचा लेता है। कछुआ भी ठुमक ठुमक कर वहां पर पहुंच जाता है। अचानक कौवे ने शिकारी को आते हुए देखा। कौवा देखता है कि शिकारी आ रहा है। उसका इशारा समझकर चूहा भागकर पास ही के बिल में घुस जाता है, यानी छुप जाता है। कौवा उड़कर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। एक बड़ी झाड़ी के पीछे हिरण छुप जाता है। सुस्त यानी धीरे चाल के कारण कछुआ अपने को छिपा नहीं पाता। शिकारी को वहां हिरण को अपने स्थान पर नहीं पाता। शिकारी देखता है कि अब जाल में हिरण नहीं है। कटे हुए जाल को देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी उसकी नजर धीमी चाल वाले उस कछुए पर पड़ती है। उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में यानी बैग में डाल लिया। वह बहुत खुश हुआ कि चलो आज कछुए को पकाकर खाऊंगा, यानी कछुए का मीट खाएगा। तीनों मित्र को बहुत दुख हुआ। तीनों ने आपस में मिलकर अपने मित्र को छुड़ाने के लिए सोचा, उसके लिए योजना बनाई। हिरण शिकारी के सामने लंगड़ा कर चलने लगा। लंगड़ाते हिरण को देखकर शिकारी अपना थैला वहीं छोड़कर हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ता है। अब जैसे ही वो थैला नीचे रखता है तो टेढ़े मेढ़े रास्ते पर शिकारी को दूर ले जाता है हिरण। चूहे ने थैले को काटकर बड़ा सा छेद कर दिया ताकि उसका मित्र कछुआ बाहर आ सके। जैसे ही कछुआ बाहर आया, कौवे ने काव काव कर हिरण को कछुए के छूट जाने का इशारा कर दिया। कौवे ने हिरण को बता दिया कि अब कछुआ छूट गया है। अचानक हिरण
तेजी से दौड़ा और शिकारी की नजरों से दूर हो गया। अब हिरण ने नाटक करना बंद कर दिया। निराश और थका हुआ शिकारी उस जगह पर लौट आया जहां उसने कछुए को छोड़ा था। थैले में छेद देखकर वह समझ जाता है कि उसने हिरण के लालच में हाथ में आया कछुआ भी खो दिया। तो लालच कभी नहीं करना चाहिए। चारों मित्र तालाब के किनारे मिले और उन्होंने अपनी सफलता पर खुशी मनाई। वो किस तरीके से सफल हुए कि उन्होंने हिरण और कछुए दोनों की जान बचा ली। चारों मित्र फिर से इकट्ठे हो गए। वास्तव में सच्चा मित्र वही होता है जो हमारा विपत्ति में काम आता है, जो परेशानी में हमारा साथ देता है, वही हमारा सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र होता है। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे दोस्त बनाने चाहिए और दूसरा, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो ये पाठ समाप्त होता है। आइए शब्द ज्ञान को देखते हैं। खुश यानी प्रसन्न होना, शिकारी यानी शिकार करने वाला व्यक्ति, लालच वो एक बुरी आदत है, मित्र अर्थात दोस्त। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ 4 मित्र समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।